जय गुरु जी संगत जी। कि मैं आपके साथ गुरु जी के वो पल शेयर करूं जो हमने गुरु जी के साथ उनके सामने बिताए हैं। और गुरु जी की मेहर से गुरु जी ने हमें हर रोज़ बात की है, आशीर्वाद दिए हैं। और मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं गुरु जी की संगत, कैसे हम गुरु जी के पास पहुंचे और गुरु जी ने हमें कैसे ब्लेस किया। 1997 में गुरु जी दिल्ली में आ गए थे, अम्पायर स्टेट में। अम्पायर स्टेट के पास एक गांव है सुल्तानपुर, बिल्कुल साथ में है। और वहाँ अम्पायर स्टेट में गुरु जी आए और हमें बहुत बाद में पता चला, 98-99 के आसपास। वो भी तब जब मेरी आंखें ख़राब हो गई, हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्लाउडिंग आंखों में ब्लड आ गया और दिखना बंद हो गया। तो गुरु जी के वहाँ से जो अम्मा जी हैं, सुधा आंटी के वहाँ गुरु जी रहते थे, यहाँ अम्पायर स्टेट में। सुधा जी के सूट, पंजाबी सूट, और अम्मा जी के पंजाबी सूट, दो बच्चियाँ थी गुरु जी के पास, गुरु जी के भाई साहब की। वो हमारे यहाँ सूट सिलाने के लिए आते थे। पंजाबी सूट आंटी सीती है। और गुरु जी ने उनको भेजना जब, तो अम्मा भी हमारे पास आती थी और बताती थी गुरु जी के पास आया करो, आपकी आंखें ख़राब हैं तो वो ठीक कर देंगे। हमने पहले तो ये सोचा कि गुरु जी ऐसे दिल्ली में क्या, पूरे संसार में बहुत गुरु हैं और गुरु जी हमें क्या ठीक करेंगे। हमें इतना विश्वास नहीं था गुरु जी पे, या किसी पे भी नहीं विश्वास होता था। मेडिकल में राजेंद्रा में, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड है आंखों पे। तो खैर इलाज चलता रहा। और इधर गुरु जी, जो अम्मा ने बताया कि आप हमारे यहाँ आओ, गुरु जी सत्संग के टाइम प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद मिलता है, लंगर होता है, आप आओ गुरु जी आपको ठीक कर देंगे। खैर अम्मा ने कई बार कहा, बच्चियों ने भी कहा। तो हम एक दिन बच्चों को भेजा, हमने पहले अपने तीनों बच्चों को, कि आप जाओ देखो वहाँ क्या होता है और आके बताना मुझे। और गुरुजी ने एक बार अपनी भतीजियों से पूछा था कि आप कहाँ, ये सूट कहाँ से सिलाती हो। तो बच्चियों ने बोला कि एक आंटी है वो सूट सीती है, सरदारनी आंटी। तो गुरुजी बोले कि वो हमारे पास नहीं आई कभी। तो बच्चियों ने बोला नहीं आई नहीं है। अच्छा वो कैसी है, कैसी लगती है। तो एक बच्ची बोली, गुरुजी की भतीजी बोली कि हमारी मम्मी जैसी है। तो गुरुजी सुन के बहुत हंसे, अच्छा ਤੁਹਾਡੀ मम्मी जैसी है। वो आई नहीं, उन्होंने कहना आए साढ़े कोल। अब बार बार गुरुजी का आ रहा था मैसेज कि आओ आओ। तो एक दिन बच्चों को भेजा, बच्चे गए, तीनों बच्चे, दो बेटे हैं एक बेटी है, तीनों बच्चे गए गुरुजी के वहाँ दरबार में। गुरुजी ने जैसे बच्चे अंदर गए, गुरुजी ने पूछा वो ਤੁਹਾਡੇ मम्मी पापा नहीं आए। अच्छा कल उन्होंने भी लैके आना। बच्चों को वहाँ बैठाया, चाय प्रसाद, और गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे उन दिनों। हर तरह का प्रसाद गुरुजी देते थे वहाँ अपने हाथों से। बच्चों को लंगर कराया और लंगर कराने के बाद अपने ड्राइवर छोटू से बोले कि जाओ इन बच्चों को गाड़ी में बैठा के घर छोड़ के आओ। अब तीनों बच्चों को वो घर छोड़ के गया गाड़ी में। और बच्चों ने आगे बताया कि वहाँ शब्द कीर्तन होता है और गुरुजी हाथों से प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है। उसके बाद आगे ले कुछ नहीं है कि वहाँ कोई ऐसा आडंबर हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। तो खैर हम दूसरे दिन मैं और आंटी 6 बजे तैयार हो गए जी। जब बिल्कुल मन नहीं करता था जाने को, हमने तैयार हो गए, 6 बजे बैठ गए तैयार हो गए। उन दिनों में हर रोज़ संगत होती थी, डेली संगत होती थी। और ऐसा नहीं था कि भाई कभी कोई ना। तो हम गए गुरुजी के पास, तैयार होके जा रहे हैं। जैसे हमारे घर से और गुरुजी के एम्पायर स्टेट के बीच में एक शिव मंदिर पड़ता है। वहाँ पहुँचे थे कि गुरुजी की गाड़ी 1 नंबर जो DLP आजकल डुगरी में खड़ी है, वो छोटू लेके आ रहा था, गुरुजी का ड्राइवर।
बोला आओ बैठ जाओ, गुरुजी ने बुलाया। मैंने कहा नहीं, हम पैदल आएंगे, गुरुजी की गाड़ी में नहीं जाएंगे आप के पास। तो हम उसको भेज के वापस, और हम पैदल गुरुजी के वहाँ पहुँच गए। अब यकीन नहीं मानिएगा, जैसे हम गुरुजी के दरबार में अंदर कदम रखा, ऐसे दिमाग में जो अंधेरा सा या दुख की जो दिमाग में भरा हुआ था, वो सब गुरुजी के दर्शन करते ही दूर हो गया। और पर्दा, जैसे पर्दा फटता है, ऐसे दिमाग से एक आवाज़ आई पर्दा फटने की, कि बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ। और जो बिल्कुल दिखता नहीं था, बिल्कुल गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी सामने बैठे थे, नूर बहुत, चेहरे पे नूर था उनके, और बड़े अच्छे लग रहे थे गुरुजी। तब गुरुजी ने मुझे देखते ही बोले, सरदार जी टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते हो? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अच्छा बह जो, कल्याण हो गया। सानू हमें बैठा दिया। बैठाने के बाद चाय प्रसाद आया, और चाय प्रसाद के बाद फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया कि मम्मी पटियाला रहंदे ने? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी को सब पता था। पटियाले, हमें गुरुजी कई बार कहते थे कि सुल्तानपुर से भी आप हमारे गवांडी हो, गवांडी मीन्स नेबर, और पटियाला से भी आप हमारे गवांडी, क्योंकि मलेरकोटला के पास ही पटियाला है। तो गुरुजी हमें इस तरह से बुलाते थे। खैर गुरुजी ने बोला, अच्छा अपनी मम्मी नू कह के शहद मंगाओ, पुराना शहद मंगा लो। उन दिनों में मोबाइल नहीं होता था, तो मैंने लैंडलाइन से बात करके माँ से, और उनको बताया कि आप शहद भेज दो। हफ्ता लगा शहद आने में, और शहद आने के बाद गुरुजी को मैंने शहद ला के दिया एक शीशी में भर के। गुरुजी ने ब्लेस किया और शहद मुझे दे दिया कि ये 2 दिन आपने हफ्ते में 2 बूंद दोनों आंखों में 2-2 बूंद डालना है। अच्छा, उससे पहले गुरुजी ने मुझे जब 1 हफ्ते पहले जब हम जाना शुरू किया था, दूसरे दिन बोले कि आप महरौली जाओ, और महरौली से एक चांदी का कड़ा जो 2.25 तोले का होना चाहिए, पुराने तोले, आज के ग्रामों में नहीं, 2.25 पुराने तोलों में कड़ा बनवाओ, और उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए कोई। तो मैंने कहा जी गुरुजी ठीक है, मैं जाता हूँ। अब महरौली में घूमता रहा मैं, और भी जगह गया 1-2 जगह। बिना जोड़ का कड़ा बनाने को कोई सुनार तैयार नहीं हुआ। बोले जी जोड़ तो लगेगा ही। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिना जोड़ कर 2.25 तोले का ही शुद्ध चांदी का कड़ा चाहिए। तो गुरुजी की कृपा से एक सुनार मान गया कि जी मैं बना दूंगा आपको कड़ा। अब उसने कड़ा बना दिया। कड़ा लेके, ये कड़ा जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये गुरुजी के हाथ से ब्लेस किया हुआ कड़ा है चांदी का। गुरुजी ने इसको ब्लेस किया और मुझे दे दिया कि इसे पहन लो, और शहद डालते रहे। कड़ा पहन लिया, और दिन रात नज़र ठीक होने लगी। इधर गुरुजी ने एक जग मंगाया मेरे से, तांबे का जग। उन्होंने तो कहा जग ले आना तांबे का। अब मैं 2 लीटर का जग उठा लाया जी, मुझे पता नहीं था। तो गुरुजी हंसे देख के जग, बोले अड्डा बड्डा की करना सी। खैर कहते कोई बात नहीं, जितना पी सको पी लेना, बाकी स्नान करते टाइम उसमें डाल दिया करना। तो खैर ये चीज़ें होते ही होते गुरुजी के पास जाते, रोज़ गुरुजी से आशीर्वाद मिलता था। कल्याण हो गया, मौज करो, ऐश करो, ये गुरुजी हमेशा बात करते थे। आंटी से हर रोज़ बात होती थी। अब हमने तो सुना था कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते, लेकिन हम जब जाना शुरू किया, पता नहीं, हम में सुल्तानपुर में देखो हज़ारों लोग रहते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें ही चुना। पता नहीं क्या कारण था, हमारे गुरुजी ने हमें चुना इतने लोगों में। और कोई संगत सुल्तानपुर से नहीं जाती थी, बल्कि अम्पायर स्टेट में भी बहुत लोग रहते हैं, वो भी नहीं आते थे। कुछ आसपास के लोग थे, 4-5 जो लोग आते थे। खैर गुरुजी ने हमें अपने पास बैठाना, गुरुजी बात करते थे, आंटी से बात करते थे। और गुरुजी जिनको भी चोला, अपना चोला देते थे, जो पहना हुआ चोला गुरुजी लोगों को देते थे ब्लेस करने के लिए, तो वो बोलते थे आंटी के पास जाओ, उत्थे जाकर सुलाओ। और सब लोग हमारे पास ही आते थे चोला से लाने के लिए। तो गुरुजी के चोले ये सीती थी, तो पैसे कईयों से नहीं लेना चाहती थी कि गुरुजी के चोले हैं तो नहीं लेने। तो गुरुजी ने एक दिन मैसेज पहुंचा दिया
कि उनको बोलो पैसे ज़रूर लिया करो, मेहनत का काम कर रही हो तो ले लो पैसे। तो गुरुजी के कहने पे गुरुजी ने कहा 500 रुपये लिया करो हर एक से। गुरुजी अपने बिल्कुल भक्तों का ख्याल रखते हैं। गुरुजी हमेशा बहुत, कई बार जैसे बड़े घर के लोग होते हैं वो ऐसी बातें हमें कहते थे, वहाँ संगत में भी कह देते थे और मैसेज भी आता था। अम्मा घर पे आ जाती थी, गुरुजी का कोई गुरुजी को स्पेशल चीज़ दे के जाता था तो अम्मा जी के हाथ में वो हमारे घर तक पहुँचाते थे गुरुजी। कोई चीज़ किसी दिन हम नहीं गए तो ज़रूर हमारे पास घर आ जाती थी। गुरुजी आके उनको बोलते थे अम्मा जाके सरदारनी नाल सत्संग कर। दोपहरी भरी दोपहरियों में, गर्मी के टाइम में भी अम्मा को भेज देते थे और कई बार बच्चियों को भेज देते थे, जाओ आंटी के कोल बैठो जाके। अब वो आ जाती थी, बच्चों के साथ बैठ जाती थी, खेलते थे, बच्चे छोटे छोटे थे। और इस तरह टाइम बीतता गया, गुरुजी के पास जाते रहे। और इधर गुरुजी का बड़ा मंदिर, कई 2-3 सालों के बाद गुरुजी का बड़ा मंदिर तैयार हो गया। गुरुजी के पास जाना, गुरुजी ने आशीर्वाद दे के लंगर करवा के, सब प्रसाद बहुत गुरुजी देते थे उस समय। उनका हाथ में जो एक हाथ में प्रसाद होता था, हमारे 2 हाथ में नहीं आता था। और गुरुजी कई बार 2-3 बार बुला लेते थे, आ जाओ भी सरदार जी आ जाओ, जाना और गुरुजी ने फिर प्रसाद दे देना। 3-3 4-4 बार प्रसाद खाया गुरुजी के हाथ से और जन्मों जन्मों की भूख मिट गई। इतना मतलब गुरुजी ने खिलाया सब कुछ। और अब गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। उस टाइम बहुत कम संगत होती थी, आज की तरह लाखों करोड़ों आदमी नहीं थे। 10, 20, 30 आदमी, जो दिल्ली की क्रीम हुआ करती थी उन दिनों में, मिनिस्टर, और बहुत मतलब ऐसी संगत होती थी जिसको आप बखान नहीं कर सकते। मिनिस्टर होते थे, खेल जगत के खिलाड़ी होते थे, एक्ट्रेस होते थे और समाचारों चैनलों के बड़े बड़े एंकर होते थे। तो गुरुजी के पास बैठते थे, गुरुजी उनका सबका कल्याण करते थे। क्रिकेट खिलाड़ियों में कईयों को जो उनको प्रॉब्लम थी वो दूर की। गुरुजी हमेशा सबका भला करते थे, ब्लेसिंग करते थे। अब उधर मंदिर तैयार हो गया, इधर बच्चे अपनी दादी के पास गर्मियों की छुट्टियों में पटियाला चले गए, हम दोनों घर पे रह गए। तो गुरुजी के पास जाने से, हाँ, गुरुजी के वहाँ दर्शन करने जाने से पहले हम घर में कई बात सोचते थे कि आज गुरुजी से ये बात करेंगे जाके। लेकिन संगत जी आप मानिए, जैसे गुरुजी के वहाँ अंदर दरबार में एंट्री करते थे, वो सब आश हो जाता था कि हमने क्या कहना गुरुजी से। मांगने की तो हिम्मत क्या, वहाँ बोलने का नहीं होता था। गुरुजी खुद बोलते थे कुछ तो उसका जवाब हम देते थे, बाकी अपने मन से नहीं हम बोल पाते थे कुछ भी कि वहाँ क्या कहना है। तो हम रास्ते में जा रहे थे, मैं और ये आंटी, रास्ते में ये बोली अब गुरुजी का मंदिर तैयार हो गया है, हमें दर्शन करने हैं। रात में संगत होती है वहाँ पर, गुरुजी के पास तो संगत के पास साधन हैं, गाड़ियाँ हैं, वो तो रात में चले जाते हैं, हम कैसे जाएंगे गुरुजी का मंदिर देखने। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाएंगे, दिन में चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे, वहाँ दिन में दर्शन कर लेंगे, रात में कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो खैर ऐसा सोचते हुए, बात करते हुए हम मंदिर चले गए गुरुजी के पास, मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया गुरुजी ने जो प्रसाद दिया, लंगर लेके, मैं पहले लंगर ले लिया और मैं हाथ धो के, उन दिनों में लंगर लेके हाथ धो के गुरुजी से फिर आज्ञा लेनी होती थी घर जाने के लिए। तो जैसे मैं हाथ धो के गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए आया तो गुरुजी बोले सरदार जी बह जाओ, थे मेरे को बह जाओ, पास में बैठा लिया मुझे। और गुरुजी बोले आंटी किथे, मैं कहा जी आ रही है। सरदारनी आंटी किथे, मैं कहा जी आ रहे, हाथ धो गया। अच्छा ठीक है बुला लो ना। दोनों हम बैठ गए जी गुरुजी के पास। अब गुरुजी ने, नोएडा से एक संगत आती है, मुझे नामों का थोड़ा याद नहीं रहता क्योंकि भुलक्कड़ हूँ थोड़ा सा। तो खैर उन्होंने मैं बत्रा साहब कहते, तो बत्रा जी को बुलाया, छोटे भाई को, बत्रा इधर आ। अब बत्रा साहब आ गए, आके उन्होंने गुरुजी के पास मत्था टेका। गुरुजी बोले एनू आंटी अंकल नू लैके बड़े मंदिर चल जा। अब बत्रा जी ने तो लंगर ले लिया था, उनकी आंटी ने अभी लंगर नहीं लिया था, फिर भी हमें गुरुजी की आज्ञा से लेके और वो चले, मंदिर चले। अब उन दिनों में ऐसे आज की तरह बड़ी सड़कें नहीं थी, लाइटें नहीं थी, हम जा रहे हैं। उस टाइम भी बहुत हो जाता था गुरुजी के पास ही, उस टाइम मेरे ख्याल 9:30-10 का टाइम हो गया था। जा रहे हैं हम जंगल में,
भगा के ले जा रहे गाड़ी। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा आज हमने क्या कह दिया जो गुरुजी ने हमें कहाँ भेज दिया। पता भी नहीं था मंदिर कितनी दूर है। तो चलते चलते हम भाटी माइंस के पास जो गुरुजी का बड़ा मंदिर बना हुआ था वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके देखा तो उन्होंने, बत्रा जी ने दरवाज़ा बड़ा खड़काया और माली उठ के आया, क्योंकि 2-3 फैमिली थी माली की जो गुरुजी के मंदिर की सेवा में हर टाइम वहीं थे, और आज की तरह कोई सेवादार संगत कुछ नहीं थी वहाँ पर। मालियों ने दरवाज़ा खोला, जनरेटर चलाया, क्योंकि बिजली भी जनरेटर से ही ली जा रही थी। जनरेटर चला के लाइट कर दी, मंदिर पूरा लाइटों से जगमगा गया, और सारा मंदिर हमें घुमाया दोनों को। जो आज हम इस समय नहीं देख सकते मंदिर में, वो उन्होंने पूरे सारे कमरे जो गुरुजी के पर्सनल कमरे थे या जहाँ गुरुजी ध्यान करते थे, सारी जगह हमें दिखा के, सारा कुछ दिखा के हम वहाँ बाहर आए, जहाँ पर आजकल शिवजी महाराज की मूर्ति उसमें रखी हुई है, फवारे के पास है। वहाँ आके बत्रा जी बोले, सरदार जी जब इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया था तो इसमें से आवाज़ आई थी, कुछ आकाशवाणी हुई थी। तो अब मन गुरुजी के प्रति अभी भी पत्थर दिली था, ज़्यादा समझ नहीं आई थी गुरुजी के बारे में। तो मन में सोचा मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, मन में सोचा, मैंने कहा ये जो महापुरुष होते हैं ये त्राटक विद्या मीन्स हिप्नोटिज्म से किसी भी चीज़ को बुला सकते हैं, पत्थरों से भी बात करा देते हैं, सब कुछ संभव है हिप्नोटिज्म द्वारा। अब ये कह के मैंने उनसे तो नहीं कहा, हम अंदर जाके बड़े मंदिर में बैठ गए दरबार में। अब 5 लोग हम बैठे थे, 1-2 वो अंकल आंटी, 2 हम और 1 माली बैठ गया, हमारे 5 लोग बैठे हुए थे। इतने में आज जो पहले लंगर नीचे अंडरग्राउंड लंगर था, छोटा सा लंगर था क्योंकि संगत ज़्यादा नहीं होती थी, तो गुरुजी उस साइड से गुरुजी ने अंदर प्रवेश किया मंदिर में, और कम से कम 20 से ज़्यादा लोग, 20-25 लोग होंगे जो गुरुजी के साथ संगत के रूप में थे, अंदर एंट्री की और हम खड़े हो गए। तो गुरुजी बोले, आंटी तू कहती सी ना मंदिर किद्दां देखांगी, ए हुण देख ला मंदिर, देख लिया किद्दां लग्या तैनूं? बोली हाँ जी गुरुजी बहुत अच्छा लगा, आपने दर्शन करा दिए, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा बैठ जाओ। गुरुजी ने हमें, बैठ गई सब सज के, गुरुजी बैठ गए अपने सिंहासन पे। अब गुरुजी प्रसाद बंटवारा करके सबको प्रसाद दिया, गुरुजी ने अपने हाथों से हमें भी दिया, और बहुत सारा प्रसाद दिया गुरुजी। ये आंटी के पास से बहुत प्रसाद हो गया, गुरुजी ने मिठाई के डिब्बे, और गुरुजी पता नहीं क्या मेहर करते रहते थे, बहुत कुछ देते थे गुरुजी। खैर थोड़ी देर में गुरुजी ने जोशी अंकल और एक और संगत से कहा, जो सेवक से, कि जाओ मेरे कमरे तो ना गुरु नानक देव जी स्वरूप ले आओ बड्डा चक के। आज जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुरु नानक देव जी का ये स्वरूप गुरुजी ने अपने हाथों से मुझे वहाँ बड़े मंदिर से उस दिन दिया, और ये इतना बड़ा है कि किसी, वो जब दिया तो मैं घबरा गया देख के, मैंने कहा ये इतना बड़ा स्वरूप दे रहे हैं गुरुजी, कैसे जाएगा घर। खैर थोड़ी देर में गुरुजी ने बड़े बत्रा जी को बुलाया, उनके बड़े भाई को बुलाया, बोले बत्रा तेरे को सीलो गड्डी है? बोला हाँ जी। अच्छा सरदार जी गुरु नानक देव जी का स्वरूप लैके उन्होंने घर छड़ गया। अब खैर चलो, मैंने और उन्होंने स्वरूप उठाया, इसने प्रसाद उठाया, और हम बाहर आए गाड़ी तक। सीलो गाड़ी में रखने, ऊपर कैरियर नहीं था, अंदर गेटों से जा नहीं रही थी क्योंकि बहुत बड़ी ये है, ये स्वरूप है, तो नहीं जा रहा था अंदर। तो काफ़ी मशक्क़त करते रहे, कभी डिक्की भी खोल के रख के देखना चाहा तो उसमें भी नहीं आई। तो जब नहीं आई तो मैंने कहा गुरुजी अब आपने ये स्वरूप तो दे दिया, इसे घर कैसे ले जाऊं, आप बताओ। ऐसा सोच ही रहे थे तो गुरुजी ने जैसे अपने आप ही प्रकट होके मेरे दिमाग में आया कि डिग्गी में तिरछी करके रखते हैं इसे, और मैं पकड़ लूँगा और बैठ जाएंगे हम लोग। मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, पीछे डिक्की में बैठ जाऊंगा, ये पकड़ के स्वरूप को, और आंटी आगे बैठ जाएगी। तो उसमें बिल्कुल तिरछी करके ठीक से आ गई, और मैं भी जोड़े इनको पकड़ा दिया अपने शूज़, मैंने कहा लेके आगे बैठ जाओ।
और बत्रा जी बोले नहीं जी गुरु आप पीछे बैठोगे तो गुरु जी गुस्से हो जाएंगे, और उनको सब पता लग जाता है। खैर मैंने कहा अब तो ये ऐसे ही जाएगी और तो कोई तरीका है नहीं, तो कोई बात नहीं, गुरु जी गुस्से हो जाएंगे तो सहना पड़ेगा। खैर मैं बैठ गया पीछे, ये उनको धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए वो ले गया। उन दिनों में एम्पायर स्टेट के पास आके मैंने कहा आपने तो नोएडा जाना है तो आप जाइए, हम ले जाएंगे घर, इसको थोड़ी दूरी है। आप एम्पायर स्टेट के पास आके बोले तो बोला नहीं नहीं गुरुजी सब देखते रहते हैं वहाँ बैठे हुए, घर ही छोड़ के आऊँगा। तो वो घर छोड़ के चले गए हमें। और जब मैंने उसी टाइम हथौड़ी कील से ये लगा दी फोटो पीछे, ये उन गुरुजी ने कहा था कि यहाँ आप सोते हो उसी के पास वहाँ अपने आसपास लगा लेना। तो लगा के हम उस टाइम 2:30-3 का टाइम हो गया था रात के, सो गए। मैं यहीं सो गया इस रूप के नीचे। तो गुरुजी ने अब संगत जी गुरुजी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, सपनों में भी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, और वैसे सामने तो थे ही गुरुजी। तो जैसे 4-4:30 का टाइम हुआ, एकदम कमरा रोशनियों से नहा गया, रोशनियाँ हो गई चारों तरफ। और बिल्कुल गुरुजी एक कमरे में उन दिनों एम्पायर स्टेट में भी सोफे पे बैठते थे, आज की तरह सिंहासन नहीं था। तो सोफे पे बैठे हुए गुरुजी लाल चोले में, लाल ही सोफा है, और उनके सामने टेबल पे 3 ग्रंथ तो टेबल पे रखे हैं, एक ग्रंथ खोल के थाई पे रखा हुआ है और उसमें कुछ पढ़ रहे हैं, और 4 ग्रंथ हैं बड़े बड़े। तो गुरुजी जैसे मैं गेट के पास हूँ तो गुरुजी बोल रहे सरदार जी आ जाओ, एक कोई त्राटक विद्या नहीं हैगी। गुरुजी ने मुझे उसी टाइम बता दिया कि जो मैंने कहा था कि त्राटक विद्या से ये सब कुछ होता है। तो अब गुरुजी ने हमें बता दिया कि त्राटक विद्या नहीं है। तो गुरुजी साक्षात भगवान हैं, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञाता हैं। उस दिन से विश्वास आ गया मन में कि गुरुजी हैं, भगवान हैं। तो गुरुजी ने उसके बाद भी ऐसे कई बार मन में आता है आदमी के, जब भी गुरुजी के बारे में तो के प्रत्यक्ष बता दिया था गुरुजी ने। गुरुजी के मंदिर जाना हमने, और वहाँ बहुत कौतक करते थे गुरुजी, प्रसाद भी आ जाता था और उनके हाथ से, और वो दे देते थे लोगों को सचखंड प्रसाद। और कभी कुछ किसी को गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दे देने वहीं बैठे बैठे संगत में, और किसी को शिव जी के रूप में दर्शन देने। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैं शिव दा अवतार हाँ तो नानक जी का अवतार। तो गुरु जी बहुत मतलब ज़्यादा किसी को ऐसा नहीं कि कोई वहाँ कोई रूल, संगत जिस तरह से भी आती थी बैठ जाती थी, जैसे भी आती थी बैठती थी। गुरुजी सबका कल्याण करते थे। हाँ गुरुजी पंजाबी पहरावे से बहुत प्यार करते थे, पंजाबी कल्चर से बहुत प्यार करते थे। लंगर के टाइम गज़लें और गाने और जो गुरुजी को अच्छा लगता था वो बिल्कुल सब होता था वहाँ पर। कभी कभी गुरुजी लोगों को डांस करने के लिए भी कह देते थे, सब लोग नाचते थे वहाँ पर गुरुजी के सामने, और गुरुजी कभी उनकी तरफ देखते नहीं थे। गुरुजी पता नहीं उनकी क्या कष्ट दूर करते होंगे, जिनको चला भी नहीं जाता था वो भी वहाँ नाचते हुए देखे गए। खैर गुरुजी के पास जाते जाते गुरुजी जैसे हम बच्चों को लेके जाते थे, मेरी बेटी हमेशा पंजाबी सूट में जाती थी और सिर पे चुन्नी लेके गुरुजी को माथा टेकती थी हमेशा। गुरुजी खुश होते थे जैसे देखते थे कि 8-9 आदमी रह गए हैं, लाइन में लगे हुए हैं सब लोग, तो ये सिर पे चुन्नी लेके। बच्ची की शादी पंजाब में होने के बाद, हाँ मेरे पेपर हो गया, मैं राजपुरा ट्रेनिंग पंजाब में ही मेरे घर के आसपास ही, तो राजपुरा में मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते थे की ट्रेनिंग थी जेटीओ की। तो आपको पता कैसे उसमें बीएससी लड़के और सब थे, हमें सब पढ़ाने में वहाँ मुश्किल होती थी पढ़ने में, लेकिन गुरुजी का स्वरूप जेब में होता था, जब भी उसको मत्था टेकना और चले जाना। एग्ज़ाम भी हो गए
पहला फेस मेरा पटियाला राजपुरा में पूरा हो गया। उन दिनों में वहाँ रहते हुए प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थोड़ी हार्ट की। खाना पीना वहाँ मैस में था, सब कुछ था, घूमने फिरते थे। और जब दो जबलपुर में ट्रेनिंग, तो उससे पहले हार्ट के दूसरा दौरा भी हो चुका था। उसके बाद मैंने इसे कहा अब पता नहीं तीसरे दौरे में क्या हो जाए, मैं कराऊंगा, क्योंकि जो भी टेस्ट हो, टीएमटी टेस्ट और जो भी के बाल हटा के वो करते थे, इसलिए मैंने और मैंने कहा मैं ऑपरेशन भी नहीं कराऊंगा अगर इस तरह करेंगे तो जैसे हम वहाँ सब जगह हुआ, हेमकुंड साहब भी हुआ, हम 15,200 फुट ऊंचा है, पैदल ही चले गए मैं और आंटी। वहाँ अपनी फ्रेगरेंस दी और जब हम वापस भी आ गए वहाँ से तो गुरुजी बोले हाँ उत्थे की मिला तुहानू, ना घूमया करो, इदा किते भी ना जाया करो, घर बैठा करो, इत्थे ही है रब सारा। ऐसे हमें बताते थे कि बाहर नहीं जाना कहीं। आंटी को बोलते थे तू जाया कर, सरदार जी ने भेजा कर किते। आंटी से भी बात होती रहती थी। जब 2002 में वापसी हो गई, अब गुरुजी को भी हमने इसलिए नहीं बताया कि गुरुजी कहेंगे ऑपरेशन कर, जो अगर ठीक हुआ तो वैसे तो गुरुजी करते हैं ठीक। मैं मन में घर से तो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और वाकई में नहीं बताया मैंने। और तीसरा, हाँ, दौरा पड़ने से पहले कुछ पता नहीं क्या होता था, पता चल जाता था कि दौरा हो सकता है अगले सुबह। तो गुरुजी उसको मुझे पता नहीं क्या सोची। तो खैर तीसरे दौरे के टाइम भी मैंने इसको बताया, मैंने कहा सुबह कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पास में भी आए हुए थे, तो पास में बैठे हुए सब लोग, तो इसको मैंने कहा मैं आपको जगा दूंगा तो तुम मेरे को दवाई दे देना, ये पानी। ये भी देने का टाइम नहीं देते, दौरा जो है दवाई देने का टाइम नहीं देता, फिर भी चलो। और मैंने हाथ से हिला के इसे जगाया, इसने उठ के मुझे सॉर्बिट्रेट और जो भी दवाई और थी एक दो वो दी, और ये मुझे लेके हॉस्पिटल जाने लगे। हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे इमरजेंसी में बोले ऑपरेशन होगा आपका, ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो मैंने कहा ऐसे हो जाएगी बिना ये रिमूव किए, हेयर रिमूव किए। बोले नहीं जी ऐसा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। एक दिन लगा जी पूरा हमें ये डिस्कस करने में। मैं मानता नहीं था, मैं बोला मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से, आप ऐसे कर सकते तो कर दीजिए। खैर नहीं माने, बच्चे भी नहीं माने, और गुरुद्वारे साहब के ग्रंथी जी को लेके आए, बोले ये भी कह रहे हैं कि करवा लो, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई भंग नहीं होगा कुछ भी, मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। खैर ऑपरेशन, जब डॉक्टर SK सिन्हा होते थे बत्रा में, सफल ऑपरेशन 10,000 उनका रिकॉर्ड था, और उन्होंने ऑपरेशन किया मुझे 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो भी। हाँ, गुरुजी का स्वरूप पास में था, तो जब मैं अंदर ऑपरेशन थिएटर में गया तो मैंने मत्था टेका गुरुजी के स्वरूप को, और अपनी आंटी को दे दिया स्वरूप, मैंने कहा अपने पास रखो। तो जब मैं अंदर गया तो हमने पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर भी हाथ जोड़ के कुछ मतलब मन में जाप करते हैं ऑपरेशन करने से पहले। जब तक मुझे एनेस्थीसिया दिया जा रहा था और सब कुछ था, तो मैं डॉक्टर साहब को देखता रहा, हाथ जोड़े घूमते रहे। और जब मैं बेहोश हो गया तो उन्होंने जैसा जो भी ऑपरेशन का था कर दिया। 2.5-3 घंटे बाद मुझे वहाँ से रिकवरी रूम से वार्ड में ले गए, और कुछ देर बाद जब होश आना शुरू हुआ तो नर्स आई, उन्होंने मुझे कहा मेरा हाथ खींचो, ऐसा मतलब जो उनका प्रोसेस होता है कि होश में आ गए हैं कि नहीं। होश में आने के बाद कुछ देर बाद आंटी को और बेटे को बाहर से बुलाया गया, मुझे मिलवाया।
तब तक मुझे इतना होश नहीं था, फिर भी बात हो रही थी कौन आया कौन गया है। खैर जब बाढ़ में पहले आईसीयू में रखते हैं बहुत हफ्ता हफ्ता 3-4 दिन, उसके बाद जब आईसीयू में डरावने सपने आने लगे और बिल्कुल काली छाया ऊपर उड़ती रहती थी और ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कौन कौन ऊपर मंडरा रहे हैं, चेहरे नज़र आते थे डरावने। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी आपने जो अभी ये जो आ रहा है डरावना काम, इसको तो हटाइए और अपने दर्शन दीजिए, अपने मंदिर के दर्शन कराइए। तो वहाँ लेटे लेटे मुझे मेरे दिमाग के ऊपर से जैसे लड़ाकू जहाज़ निकल जाता ना, बड़ी तेज़ आवाज़ करता हुआ, ऐसे कुछ हुआ। और वो जो काले सपने और वो जो दिमाग में ऐसे फितूर आ रहा था एनेस्थीसिया की वजह से, वो सब ख़त्म हो गया। और गुरुजी के मंदिर के दर्शन हुए, शिवलिंग बड़ा वाला जो ऊपर मंदिर के ऊपर है, साफ नज़र आया और मन शांत हो गया। अब आप मानोगे नहीं, दूसरे तीसरे दिन से मैं अपने आप उठा और सब काम अपने आप करता था, कपड़े पहनने, जो भी वो वहाँ का प्रोसेस था वो अपने आप करना। आस पड़ोस के बेडों पे जो और लोग थे वो नर्सों को गालियाँ देते थे और बड़ी बुरी तरह से मारते थे उनको। बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो उनकी मजबूरी होगी। तो गुरुजी ने मुझे तो अपने सारे काम में अपने हाथों से बाहर घूमने जाना, अपने आंटी भी आ जाती थी, इसको भी गुरुजी की कृपा से किसी गार्ड ने नहीं रोका, रात को भी मिल जाती थी, आ जाती थी, बैठ जाती थी पास में। तो गुरुजी ने वहाँ बिल्कुल जो मेरे 8-10 दिन वहाँ निकाले, बहुत मतलब आराम से मैं खुद ही अपने आप सब कुछ करने लगा। और जैसे ही वहाँ से घर आया, मैं 8-10-15 दिन बाद, घर आने के 15 दिन बाद मैं गुरुजी के दर्शन करने गया। गुरुजी बैठे हुए थे, मैं गया। हाँ जी सरदार जी, अपना हार्ट रिपेयर कराया है, नवा पवा लिया हार्ट? मैं कहा हाँ जी गुरुजी, तुसी नवा हार्ट पाता। अच्छा ठीक है, सब कल्याण हो जाएगा। ऐसे गुरुजी थोड़ी देर में मुझे बुलाया, बोले सरदार जी तुसी पैग ला लेंदे हो, विस्की पी लेंदे हो? मैं कहा नहीं गुरुजी, मैं नहीं पींदा। अच्छा इदा करो, थोड़े दिनों बाद 1 पैग 2 पैग ले लिया करो। अब गुरुजी ने मुझे ये बात कही, और जबकि मैं नहीं पीता था, तो प्रसाद के तौर पे मैं जब ठीक हो गया 1-1.5 महीने बाद मैंने लेनी शुरू कर दी। और गुरुजी ये दवाई के तौर पे, ये कोई मैसेज नहीं है कि दारू पियो सब लोग। गुरुजी जिसको जैसा दवाई के रूप में या जिसका कल्याण जिस तरह से करना होता था वो कहते थे, खुद कहते थे इस चीज़ को, हर एक को नहीं कहते थे, किसी किसी को कह देते थे। इधर गुरुजी के पास जाने से हमें दिल्ली में या पंजाब में कोई भी मैरिज पार्टी या किसी तरह की भी गुरुजी को जो कार्ड दे के जाती थी संगत, वो गुरुजी को ब्लेस करने के लिए 10-20 कार्ड देते थे। गुरुजी अपने हाथों से संगत को देते थे कि आप ये पहुँचो। तो पटियाला में कोई 22 नंबर फाटक है, वहाँ पर प्रोग्राम था, गुरुजी ने भी वहाँ जाना था, तो हमें कार्ड दिया। और मत्था टेकते टाइम गुरुजी रोज़ मुझे कहते थे, चलो सर आज जी 22 नंबर फाटक, ऐसे कुछ भी नाम रख देते थे गुरुजी। एक बार हजूर साहब हम चले गए, तो गुरुजी को जैसे पता चला तो उन्होंने नाम रख दिया मेरा, हजूर साहब, खंडूर साहब। ऐसे गुरुजी आवाज़ लगाते थे संगत में से, चलो सरदार जी घर चलो, हजूर साहब, खंडूर साहब चलो। गुरुजी इन चीज़ों को मना करते थे कि कहीं बाहर मत घूमो, भगवान तो वहीं पास में बैठा है। तो खैर मन दिमाग जो है आदमियों का कहाँ मानता है। खैर गुरुजी ने जैसे नाम रख दिया, नाम ले के बात करते थे कई बार। तो ऐसे गुरुजी ने एक बार दर्शन दिए मुझे बड़े मंदिर में, कि मैं वहाँ बड़े मंदिर में खड़ा हूँ, गुरुजी एक किसी जगह पे लेटे हुए हैं, उनके जो जटाएं हैं शरीर की, मतलब जटाओं में से गंगा निकल रही है, गंगा निकल रही है। गुरुजी का वो स्वरूप अपना ही है, मतलब शिव जी का स्वरूप नहीं है, गंगा निकल रही है। गुरुजी ने मुझे बुलाया कि सर आज इधर आओ, जरा सामने एक टोकरी पई सी, ऊपर टोकरी पड़ी हुई थी, ऐ पकड़ाओ मैनू। अब मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ, ये गुरुजी के मेरे साथ ऐसा हुआ, गुरुजी ने सपने में मुझे ऐसा बताया। जैसे मैं गया, टोकरी को मैंने उठाया हाथ में और ला के गुरुजी के पास रखा। गुरुजी टेढ़े होके, थोड़ा सा तिरछे से होके देखा उसे, और जैसे हीरे मोती भरे हुए ना उसमें, ऐसे हीरे मोती भरे हुए थे।
और इससे पहले कि गुरुजी मुझे कुछ कहते, तो एक बड़ा सा गेट था, उसमें एक काला साया बहुत बड़ा उसमें प्रकट हुआ और अंधेरा सा हो गया और एकदम मेरा सपना टूट गया। अब मुझे ये बाद में अभी आज तक समझ नहीं आया कि गुरुजी ने वो मुझे क्या दिखाया। या तो मेरे ऊपर कोई परेशानी थी, वो गुरुजी ने दर्शन दे के मेरी परेशानी दूर कर दी, वो काला साया आया और चला गया। और इस तरह अभी ये कुछ दिन की बात है, अभी जैसे कोरोना के कारण हम सभी लोग टेंस तो हैं सभी, गुरुजी के होते हुए इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी दिमाग में तो आता ही है कि ये क्या हो रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर सब फेल हैं, किसी को कोई दवाई नहीं मिल रही इसकी। यहाँ आके पता लगता है कि सब चीज़ आदमी ने अपने ऊपर ओढ़ रखी है कि हम ये भगवान हैं, हम ये हैं, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर और विज्ञान सब फेल हो गए। तो मैं ऐसे कुछ बात करके सोया था, तो मुझे रात में गुरुजी ने सुबह के टाइम एक बहुत बड़ा ट्राला है, ट्रक है बहुत बड़ा, उसमें गुरुजी ने सफ़ेद वर्दी जैसा स्टार लगे हुए वर्दी पे ऐसे बैठे हुए हैं उस ट्राले के स्टीयरिंग पे। और पहले तो गुरुजी ने अपना स्वरूप था गुरुजी का, जैसे मैंने उधर देखा मैंने कहा गुरुजी बैठे हुए हैं, तो एकदम शिवजी महाराज के स्वरूप, बिल्कुल शिव प्रत्यक्ष शिव मुझे दिखे वहाँ बैठे हुए। और बस हाथ से उन्होंने इशारा किया, तो ऐसा लगा कि गुरुजी ने कहा कि सब ठीक है, जो भी हो रहा मन में मत सोचो। तो गुरुजी इस तरह से कभी ना कभी कोई अच्छी शांति प्रिय बात करवा देते हैं, तो मन खुश हो जाता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं। तो अभी कुछ दिन जैसे गुरुजी के पास जाते जाते एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने एक दिन आंटी को बुलाया कि आंटी मतलब फ़ोन कर देते थे या अम्मा के थ्रू मैसेज आ जाता था। तो आंटी को जब हम मत्था टेकने जाते थे, एक दिन गुरुजी बोले आंटी ऊपर देखो, गुरुजी को एक्सरे गुरुजी करते रहते थे वहाँ बैठे हुए, हमारे घर नहीं आए थे कभी। हाँ, गुरुजी की माता जी 2 बार हमारे घर आए हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ इसी जगह आके बैठते थे वो। तो गुरुजी के माता जी आए हुए हैं 2 बार, गुरुजी नहीं आए, गुरुजी बाहर से ही चले गए थे एक दिन। तो जैसे गुरुजी के माता जी आए थे, हमें बड़ा अच्छा लगा कि गुरु जननी आ गई हमारे घर पे। तो अम्मा के थ्रू गुरुजी कुछ ना कुछ मैसेज भेजते थे, जैसे कोई भी हमारे पे प्रॉब्लम आती तो गुरुजी कहते थे जा अम्मा जाके सत्संग कर आंटी ना, या गुरुजी ने अपना कोई अंत्य वस्त्र ठीक ऑल्ट्रेशन कराने के लिए भेज देते थे। तो गुरुजी ने एक दिन आंटी को बुलाया अपने वहाँ एम्पायर स्टेट में, तो ये गई, तो गुरुजी ये आंटी सुधा आंटी के पास बैठी थी, तो गुरुजी स्नान करके ऊपर फ्लोर पे गए। तो गुरुजी ने इसे देखा तो हाँ मुस्कराए, गुरुजी बैठ गए कुर्सी पे। गुरुजी बैठे तो इसको बुलाया अपने पास, आंटी इधर आ। गुरुजी के पास आई, तो जैसे गुरुजी ने अपने सुधा को या किसी को बोला, अम्मा को बोला जा अम्मा वो मेरी अलमारी चो सामान लिया कट के जड़ा आंटी ने देना है। अब वो थैला भर के कैस्टों का और गुरुजी के चोले, गुरुजी के चरणों के जोड़े, ये कई बहुत चीज़ें लाई। और गुरुजी ने बोला ये लो, ये आप ले जाओ। और जब जोड़े दिए चरणों के, तो ये बोली भोले भाव से क्या गुरुजी हमें मैनू पाण वास्ते दे रहे हो? वो कहते नहीं चलिए जो तेरे ते कोई प्रॉब्लम आवे, तू तेनू जरूरत पे तो इन्हें अगे अरदास करनी है, इनू रखी संभाल के। अब लेके गुरुजी ने और कैस्टें दी, बड़े मतलब सीढ़ियाँ वगैरह बहुत कुछ दिया, प्रसाद दिया। अब इससे उठा नहीं जाए इतना सारा गुरुजी ने सामान दे दिया। अब ये जब घर आई तो इसका मुंह बिल्कुल ऐसे हो रहा था जैसे लाल, बिल्कुल ब्लड टपकने लगेगा। मतलब इसे बहुत खुशी होती थी जब गुरुजी कोई बात करते थे ना, इससे बहुत खुश होती थी। तो आ गई घर, आके मैं तो था नहीं घर पे, जैसे शाम को मुझे बताया कि देखो गुरुजी ने बहुत कुछ दिया मुझे। तो गुरुजी के जोड़ों के और चोलों के गुरुजी उनको कुछ ना कुछ, जैसे चांदी का सिक्के कभी आए तो गुरुजी ने अम्मा के हाथ भिजवा देते थे। और जैसे कभी गुरुजी के लिए कोई पंजीरी, पंजाब से कोई ना कोई चीज़ बना के गुरुजी के लिए मुरब्बा, पंजीरी कुछ भी भेजते थे ना, गुरुजी ने थोड़ा सा खाना और बाकी डिब्बा मेरे पास भिजवा देना कि सरदार जी ने दिया। हमने बहुत गुरुजी के प्रसाद के, आप मैं बता नहीं सकता कि कितना गुरुजी का ध्यान रखते थे, भेजते रहते थे कुछ ना कुछ। बच्चों को भी जैसे
कहते थे घर में कुछ दिन तक तो सब लोग ले जाते थे बच्चों को। कुछ दिन बाद गुरुजी ने बच्चों के लिए मना करना शुरू कर दिया था कि पहले हफ्ते में एक बार आया करो, फिर 2 हफ्ते में एक बार आया करो, ऐसे। क्योंकि जगह की कमी थी वहाँ अंदर, संगत बहुत बढ़ती जा रही थी। तो जैसे बच्चों को फिर मना कर दिया जाने से, तो गुरुजी ने की कृपा से एक बेटा ओमान में है, वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है और गुरुजी को बहुत मानता है। बहू हमारी बहुत मानती है गुरुजी को, संगत होती है उनके घर पे भी, और ओमान में भी जगह जगह संगत होती है आजकल। तो चलो जैसा गुरुजी चाह रहे हैं। तो एक बार बेटे के यहाँ संगत होनी थी गुरुजी की, और सुखमनी साहब का पाठ भी होना था। तो हमारा पहले वहाँ ओमान का वो ग्रीन कार्ड, मतलब कार्ड बना हुआ था, रेजिडेंस कार्ड, तो हम किसी वजह से 2 साल बाद वो रिन्यू नहीं करा पाए। तो बेटे ने बोला कोई बात नहीं, मैं वीज़ा लगवा दिया करूँगा, आप आ जाना जब मर्जी। तो उन दिनों में बेटे ने बुलाया हमें। अब हम तैयार भी हो गए, सब कुछ हो गया। उधर ओमान में पता नहीं किस बात की छुट्टियां हो गई, तो वीज़ा नहीं लग पाया हमारा। जिस दिन होनी थी संगत, उससे एक दिन पहले बेटे का फ़ोन आया, पापा अभी तो शायद चलो अगली गुरुजी की संगत में तो ना आप क्योंकि वीज़ा नहीं लगाया, और ऑफिस में छुट्टियों पे हैं ऑफिसर जिन्होंने वीज़ा लगाना था, जो भी था उनके ऑफिस से होता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जब सुखमनी साहब का पाठ होगा तब तक तो पहुंच ही जाएंगे हम। खैर उसी दिन शाम को बता रहा कि ऑफिस में खुद ऑफिसर, जो वहाँ आपने देखा होगा कोई किसी का काम करने में इतना वो नहीं होते, वो ऑफिसर खुद आया, बेटे को वीज़ा दे गया। क्योंकि गुरुजी से मैंने कहा था गुरुजी अगर आपने बुलाना होगा तो सब पहुंच जाएंगे हम आपकी संगत में, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा होगी। तो उसी दिन वीज़ा मिल गया, क्योंकि दूसरे दिन हमने जाना था, शाम का प्रोग्राम था संगत का। तो बेटे ने फ़ोन किया, पापा वीज़ा आ गया है, अब आप तैयारी कर लो। तैयारी तो हमारी थी, सब पैकिंग वगैरह कर रखी थी। हम दोनों तैयार हो गए, दूसरे दिन यहाँ से इंदिरा एयरपोर्ट से चले गए बेटे के पास ओमान। अब शाम से पहले पहुँच गए। तो गुरुजी मतलब किसी भी तरह अपने वहाँ सत्संग में बुलाना था, तो वीज़ा भी लग गया, जो और कोई प्रॉब्लम थी सब सॉल्व करके गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। और ओमान के संगत के बारे में मैं बताता हूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे सभी से, क्योंकि संगत वहाँ जुड़ी है बहुत ज़्यादा। और इन दिनों में वहाँ खैर चलो सत्संग नहीं हो रहे, फिर भी एक दूसरे से बात होती है, जुड़ते हैं। तो सब लोग इसी तरह, मैं तो सभी से कहूँगा कि गुरुजी का नाम लेके प्यार से रहिए। आप ये दुबई वाली संगत से कहना चाहूँगा कि आपने अच्छा शिव पुराण का जो रीडिंग ऑफ शिव पुराण का शुरू कर रखा काम, इसे चालू रखिए, और जो भी सत्संग आप करवा रहे हैं वो भी करवाते रहिए। क्योंकि गुरुजी को हम सहज भाव से पा सकते हैं, चालाकियों से और ऐसे किसी तरह से मतलब दिखावे से गुरुजी को नहीं पाया जा सकता। गुरुजी सिर्फ प्यार के भूखे हैं। आप जितना प्यार करोगे गुरुजी आपकी सब बातें सामने बैठ के सुनते हैं। और ऐसा नहीं है, गुरुजी अभी भी हमारे पास हैं। हाँ, गुरुजी ने एक बार अम्मा को भेजा, सरदारनी ने बोल घर बना ले ऊपर। गुरुजी बैठे बैठे देखते थे कि नीचे हमारे पास कमरे थे 2, क्योंकि आप इतने अच्छे हालात नहीं थे कि ज़्यादा कुछ बना सकें। तो गुरुजी ने अम्मा को बोला, और ये मत्था टेकते टाइम ऐसे भी बोलते थे, आंटी बना ला ऊपर घर। अब हिम्मत नहीं थी बनाने की, फिर भी एक दिन जैसे बार बार गुरुजी ने कहा, तो एक दिन मैंने कहा गुरुजी कदू बनाइए, हम अरेंजमेंट कर लेंगे, अगले मंगलवार बना लो, मतलब रख लो। अगला मंगलवार तो तीसरे, हाँ संडे को गए थे हम, बीच में सोमवार और अगला मंगल। मैंने कहा गुरुजी मंगलवार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सामान भी नहीं मंगाया आज। और नहीं कोई नहीं, अगले मंगलवार बना कर दो शुरू। अब अगले मंगलवार को हमने गुरुद्वारा साहब के ज्ञानी को बुला के अरदास करा के ऊपर काम शुरू करा दिया। अब हमने सोचा था ऊपर एक कमरा और बन जाएगा, 3 कमरे हो जाएंगे, तो इतना ही था, बजट भी इतना था। अब बनने लगा, बनते 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 ऊपर 2.5 मंजिल, मतलब 3 कमरे ऊपर बनवा दिए गुरुजी ने। और हमें, आप गुरु संगत जी मानोगे नहीं, बिल्कुल ही पता नहीं चला कि कब
कैसे बन गया, गुरुजी ने क्या क्या कहाँ से अरेंज करा दिया और बिल्कुल तैयार कर दिया गुरुजी ने ऊपर। मतलब गुरुजी ने इतनी मेहर की, क्योंकि गुरुजी कहते थे ना। अब एक बार आंटी को फ़ोन आया गुरुजी का, अब गुरुजी की आवाज़ तो अलग है ना सबसे, इसे समझ नहीं आ रही कि कौन बोल रहा है। बहुत देर तक, कम से कम 15-20 मिनट बात करती रही गुरुजी से। इसे समय गुरुजी पूछे, आंटी कितने रहनी है तू? पूछते रहे, ये बता रही कि मैं यहाँ सुल्तानपुर में रहती हूँ। अच्छा आंटी कितना, सारा कुछ पूछते रहे, बहुत कुछ पूछा काफ़ी देर, इसे पता नहीं चला। अच्छा बाद बोले, अच्छा आंटी, जो आंटी बोले ना, अच्छा आंटी चलो ठीक है रख दो। अब इसे समझ आ गई कि हो, ये तो गुरुजी की आवाज़ थी। ये फिर पछताई बहुत कि गुरुजी को मैंने क्यों नहीं पहचाना। तो गुरुजी ऐसे कभी कभी ऐसे फ़ोन करते थे और बात करते रहते थे। और गुरुजी के लिए आप सबसे यही प्रार्थना कि आप अपना प्यार गुरुजी के प्रति रखिए, विश्वास रखिए। गुरुजी अभी भी, हाँ आज की संगत ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि हमने फिजिकल देखा है गुरुजी को, सामने बैठ के बात करी है, तो मन अभी भी हमारा वही फिजिकल देखने के ऊपर है। लेकिन आप लोग गुरुजी के बाद जुड़े हैं, गुरुजी के महासमाधि के बाद जुड़े हैं, तो आप उन्हें जी आप सबका भला करते हैं और भला करते ही रहेंगे। और अभी तो और बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गुरुजी जितना बुला सकते हैं उतने बुलाते हैं। अब बीच बीच में 2 बार खराबी भी आ गई, फ़ोन भी मेरा पहले से ख़राब है, तो मैं इसके लिए भी क्षमा चाहूँगा संगत जी से। और जब कभी फिर मौका लगा तो और कोई शेयर करने के लिए बहुत है, क्योंकि रोज़ जाते थे गुरुजी के पास, लेकिन अब दिमाग में नहीं आ रहे गुरुजी कुछ ना कुछ। हाँ एक बार मैं आपको एक सत्संग अपने बारे में सुनाता। मैं ऑफिस से, जब अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ 2014 में, मैं ऑफिस से ड्यूटी से जल्दी आ गया किसी टाइम। अब आने के बाद मैं दोपहर में जल्दी आ गया था, तो खाना वाना खा के मैं लेट गया और मुझे सपना आया कि गुरुजी एक जगह बिल्कुल सफ़ेद चादरें, ये गुरुजी के महासमाधि के बाद का सपना है, बहुत दिन बाद का। तो वहाँ एक जगह पे बहुत सारे सफ़ेद चादरें बड़ी बड़ी बिछी हुई हैं और गुरुजी एक सिंहासन पे, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हैं, और मैं और ये आंटी जाके मत्था टेक रहे हैं वहाँ पर। और चारों तरफ पत्ते ही पत्ते, सूखे पत्ते झड़ झड़ के वहाँ गिरे हुए हैं, हवा चल रही है, उससे उड़ रहे हैं पत्ते। तो मैं गुरुजी को मत्था टेक रहा हूँ, तो गुरुजी बोले, सरदार जी देखो ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ किन्नी भीड़ होंदी सी, कितने लोग आते सी, अज मेरे कोल कोई नहीं आया मंदिर च। इस तरह गुरुजी ने मतलब बात की मेरे से। अच्छा सरदार जी बह जो, लंगर छक के जाना। गुरुजी जब भी ऐसे बोलते थे तो वही, जब मेरे एकदम मैं जाग गया, मैंने कहा ये क्या हुआ, गुरुजी याद कर रहे हैं। तो मैंने फटाफट स्नान किया। ये बोले क्या हो गया, मैंने कहा मैं अब तू तैयार हो जा आंटी, हमने गुरुजी के पास जाना, गुरुजी ने बुलाया है। गुरुजी कह रहे आज कोई नहीं आया मंदिर, छोटे मंदिर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एम्पायर स्टेट। तो हम तैयार होके, स्नान करने के बाद तैयार होके मैं, और तैयार होके हम चले गए छोटे मंदिर गए। और जबकि वहाँ संगत नहीं होती थी उन दिनों में, सुधा आंटी घर पे नहीं होती है तो बंद हो जाती संगत। तो तब भी अम्मा ने हमें बैठाया, चाय प्रसाद दिया पहले, तो हम बैठे रहे। अम्मा से हमने कोई बात नहीं की, गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी कोई असी आ गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ कह रहे सी भी कोई नहीं आया, तो मैं कहा असी आ गए हैं हूँ तुसी देखो। तो गुरुजी ने मतलब आशीर्वाद ही दिया होगा। तो हम जब चाय प्रसाद लेके थोड़ी देर में चलने की तैयारी कर रही, तो अम्मा बोली सरदार जी रुक जाओ, प्रसादा छक लंगर छक के जाना। क्योंकि गुरुजी ने कहा था ऐसे टाइम में कभी लंगर नहीं मिलता था, जैसे कोई वहाँ प्रोग्राम ना हो तो लंगर नहीं था। फिर भी अम्मा ने हमें बैठाया कि सरदार जी लंगर छक के जाना, क्योंकि गुरुजी ने कहा था सपने में कि लंगर लेके जाना। अब लंगर आ गया हमारे दोनों के लिए, तैयार था, लंगर ला के हमें छकाया। और हम गुरुजी को फिर धन्यवाद किया, गुरुजी आपने जो कहा था कि लंगर लेके जाना, आपने वो भी छका दिया, अपने दर्शन भी दे दिए, चाय प्रसाद भी मिल गया, और दूसरा प्रसाद भी अम्मा ने हमें दिया।
तो मेरा कहने का मतलब गुरुजी कभी कभी बातें करते हैं हमसे, चाहे वो स्वप्न में आ जाएं कैसे आएँ, तो मन की बात उनके या मेरे ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि गुरुजी के पास आज कोई आया होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता चला तो मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास मत्था टेकने, जैसे लंगर लेने के बाद मत्था टेकने जाते थे, तो गुरुजी 8-10 आदमियों से पहले ही मुझे इशारा करते, चलो सरदार जी चलो। उत्थों मैं लाइन चो निकल के उत्थे ही मत्था टेकना और वापस घर, आंटी ने भी आ जाना मेरे नाल। गुरुजी ऐसे हमें परखते हैं कि ये कई लोग मैंने देखा है कि गुरुजी के चरण छुए बिना घर नहीं जाना चाहते, वो गुरुजी मना भी करते रहे तब भी जाके ज़बरदस्ती चरण छूते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं। जब 8-10 आदमियों के बाद मुझे वो इशारा करते थे तो मैं ये समझता था गुरुजी ने मुझे, मेरी हाजिरी लग गई है, गुरुजी ने कह दिया कि आप जाओ। और वैसे भी गुरुजी हमें वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठने देते थे। गुरुजी कहते थे जाओ ऐसे बिल लेना, जाके काम करो घर। और एक बार जैसे मैंने बीच में रह गया, आँखों का ऑपरेशन मेरा जो मैंने बताया था कि होना था, तो गुरुजी से जैसे मैं ठीक होने लगा शहद डालने से और गुरुजी के आशीर्वादों से, तो एक दिन वो फिर मेरा ऑपरेशन का जो डेट थी वो डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया कि आपका ऑपरेशन है तो डेट आ जाओ, आप आ जाओ। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने गुरुजी ऑपरेशन कराना, मैंने डॉक्टर ने बुलाया। कहता नहीं नहीं सर जी ऑपरेशन नहीं कराना, डॉक्टर तो इत्थे धक्के खाते फिरते हैं। गुरुजी ऐसे स्पष्ट बातें बोलते थे, सबके सामने बोलते थे, और वो मैंने नहीं करवाया जी ऑपरेशन। तो और मैं आपसे आज्ञा लूँगा, और कोई गलती होगी हो या बीच में डिस्टरबेंस हुई है 2 दिन, तो आप लोग सब गुरुजी से प्यार कीजिए। जो अपना नित्य नेम है उसमें गुरुजी का नाम, गुरुजी को शामिल कीजिए। गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप विदेशों में, आजकल तो गुरुजी वर्ल्ड वाइड सत्संग हो रहे हैं गुरुजी के, और इस कोरोना ने तो गुरुजी को और महान बना दिया है, हमें रोज़ सत्संग सुनने को मिलते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग पुरानी नई संगत जो भी हैं गुरुजी के गुणगान करते रहें और गुरुजी से जुड़े रहें। गुरुजी आप सब पे अपनी मेहर बरसाएंगे, मौज कराएंगे और ब्लेसिंग करते रहेंगे। जय गुरुजी। आप सबका धन्यवाद। अब ये जो मेरे पीछे स्वरूप लगा हुआ है ये गुरुजी ने दिया हुआ है, और आपको मैं और गुरुजी के स्वरूप जिन पे गुरुजी ने अपने साइन किए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गुरुजी ने दिया हुआ चांदी का सिक्का, और ये सब चीज़ें गुरुजी के साथ की हैं। और ये गुरुजी के जोड़े हैं, गुरुजी के जो जोड़े हैं, ये कभी आप दिल्ली आएंगे तो आपको दर्शन करवाऊंगा। और अटैची में, यहाँ ऊपर अटैची में गुरुजी के वस्त्र रखे हुए हैं, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने संगत करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू। पूरे सब संगत का धन्यवाद। गुरु जी सब पे मेहर करें। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।